बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी हम लीवर्स का फंक्शन करेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डिग्रेडेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसका फंक्शन क्या है। लीवर जो है ना वो कॉन्जुगेट एस्ट्रोजन्स को ना ग्लूकोनाइड्स और सल्फाटेजेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी एस्ट्रोजन को पकड़ के तोड़ देना है। 1/5 ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट जो है ना एक्सट्रीटेड इन बाइल हो गया। अब ये जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बनी है, या तो ये लीवर के जो है ना वो बाइल के अंदर आएंगे, ठीक है, और फिर बाइल से फिर कहाँ या बाकी जो अगर अब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर वो तो वो यूरिन के अंदर आएगा। ओके, लीवर कन्वर्ट करता है इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन और एस्ट्रॉन को और एस्ट्राडाइल, इन तीनों को इनटू टोटल इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन एस्ट्रोट्राइल के अंदर कन्वर्ट करेगा लीवर। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडाइल इन तीनों को एस्ट्रोजन एस्ट्रायोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब डिमैनेज लीवर फंक्शन, यानी अगर किसी का लीवर फेल है या कोई भी प्रॉब्लम है, सिरोसिस वगैरह है, तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं हो रहा तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसे हम कहेंगे हाइपर एस्ट्रीनियम। ओके, अब नेक्स्ट आएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर सेक्रीशन। सेक्रीशन के चंद मिनट बाद ऑल दी प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो भी डिग्रेड है। एस्ट्रोजन की बात होगी, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी फ्यू मिनट के बाद डिग्रेड होना ज़रूरी है। तो दैट हैव नो प्रोजेस्टेशनल इफ़ेक्ट हो गया, यानी प्रोजेस्टेरॉन को किसी और स्टीराइड के अंदर कन्वर्ट करना लाजमी हो जाता है, और ये जब कन्वर्ट हो जाता है इस वजह से फिर प्रोजेस्टेरॉन अपने जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नहीं कर पाता, इसलिए लीवर इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व हो गया। अब एंड प्रोडक्ट है प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेग्नेंडायोल। प्रेग्नेंडायोल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट करते हैं जो कि लेस हार्मफुल है। 10% ऑफ प्रेग्नेंडायोल जो है ना वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड होता है। तो इसका मतलब है हमारा लीवर अगर को लीवर के फंक्शन को चेक करना है तो प्रोजेस्टेरॉन के फीमेल को ना यूरिन के अंदर अगर 10% आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि लीवर ठीक वर्क कर रहा है। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन यूट्रस और एक्सटर्नल फीमेल सेक्स आर्गन, यानी उनके अंदर जो वेजाइना और बाकी जो सर्वक्स वगैरह है उसके ऊपर एस्ट्रोजन का क्या क्या इफेक्ट है। प्यूबर्टी के अंदर जो है ना वो चेंजेस तो आनी है, ठीक है। ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस की साइज़ तो बढ़ना ही बढ़ना है क्या, ताकि वो कंसीव कर सके फीमेल। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है ना वो भी इनलाज होगी फीमेल की। इसके अलावा आपने देखा होगा मुनिस प्यूबस और लीबिया मेजोरा, वहाँ के पे जो है ना वो फैट की डिपोजिशन इंक्रीज़ हो जाती है। फीमेल कैन अंडरस्टैंड वेल। इनलार्जमेंट ऑफ लेबिया मिनोरा। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पेल्वस और पेरोनियम जो है ना वो सारे का सारा डिस्कस करूँगा एनाटमी का, सेकेंड ईयर का। आपको उस सब के अंदर ये बताऊँगा और फिर एस्ट्रोजन का भी इसके साथ फंक्शन बताऊँगा। ये जस्ट आपने यहाँ भी याद रखना है, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा, इनकी इनलार्जमेंट हो जानी है। ये फीमेल सेक्स रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। एस्ट्रोजन जो है ना चेंज करता है वेजाइनल एपिथीलियम, यानी जो वेजाइना की एपिथीलियम उसको चेंज करते हैं क्यूबाइडल से, यानी अगर वो सिंगली क्यूबाइडल है तो इसे स्ट्रेटिफाइड में कर देगा, यानी उसको 2-3 लेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही है कि 2-3 लेयर में। तो फिर क्या होगा, मोर रेजिस्टेंट टू ट्रोमा, तो वो जो है ना रेजिस्टेंस हो जाएगी ट्रोमा की, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना वो मेल जेनिटल ऑर्गन्स की फिर कोई फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ से बचाने के लिए ट्रोमा से, और इसके अलावा इन्फेक्शन ना हो जाए वहाँ पे, और इसके अलावा अगर बर्थ हो जाए चाइल्ड की तो उस वक्त कोई ज़्यादा ट्रोमा ना हो, तो इस वजह से उसको स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल स्टोमा, एंडोमेट्रियम जो स्टोमा होता है ना, हमें पता है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम स्टोमा की जो है ना वो प्रोलिफरेशन करवाता है, इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, और इनके अंदर जो ग्लैंड्स हैं ना एंडोमेट्रियम के अंदर कंपैक्ट स्पॉन्जी और बेजेल लेयर के अंदर, उनकी जो है ना वो डेवलपमेंट करवाता है, एड करता है। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन टू इम्प्लांट, इसके अलावा जो है ना जब कोई फीटस इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पे, उनको फिर ये एड भी देता है, नरिशमेंट भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छी तरह माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे ना वो हो गया जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, यानी जो साइड्स के ऊपर जो ट्यूब है ना, यूट्रस होगी और ये साइड पे जो फ्लोपियन ट्यूब है जिन्हें हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब। लेट मी फोकस इट, ओके। तो वो कहते थे ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं ना वो प्रोलीफरेट करती हैं, यहाँ पे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होती हैं ना उनकी प्रोलिफरेशन करवाता है। नंबर ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम सेल जो है ना वो ट्यूब के, यहाँ पे हमें पता है सिलिया सेल होती हैं। यूँ ही यहाँ से ओवरी के अंदर से एग ये फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है, तो इन्होंने सिलरी मूवमेंट के ज़रिए इसे यहाँ तक प्रोपेल करना है। तो सिलरी मूवमेंट की
जो है ना वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, सीलिया एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, जल्दी जल्दी बीटिंग करनी शुरू कर देगी वो, बीटिंग टूवर्ड द यूट्रस, यानी इस तरफ यूट्रस की तरफ जो है ना उसकी बीटिंग आ जाए ताकि जल्दी से वो ओवम पहुँचे यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन तो एम्पुला के अंदर होनी है। फिम्ब्रिएटेड, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थिमस 4 होती है ना इसके। तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन सब के अंदर जो है ना वो सीलिया की इंक्रीज़ कर देगा नंबर ताकि यूट्रस के अंदर जल्दी पहुँच जाए एग। ब्रेस्ट के ऊपर क्या होगा, तो जो स्ट्रोमल टिश्यू